हेलो एवरीवन, आई एम रिति और इस बार मैं हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ जिसमें मैंने कवर किया है अपना ट्रेवलॉग त्रिवेंद्रम केरला के बारे में। इस वीडियो में मैंने कवर की है वो जगह जिन्हें हमने विजिट किया। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि हमने अपनी कन्याकुमारी और केरला की ट्रिप 7 डेज की प्लान करी थी। बेंगलोर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस लगभग 660 किलोमीटर्स है और हम एक दिन में ये ट्रेवल नहीं कंप्लीट कर पाते, इसलिए हमने एक नाइट हॉल्ट कोयम्बटूर में किया। हम केरला की कैपिटल सिटी त्रिवेंद्रम कन्याकुमारी से बाई रोड शाम को लगभग 6 o'clock पहुंच गए थे। त्रिवेंद्रम को एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भी विजिट करने का समय है हर साल दिसंबर से मार्च तक, क्योंकि इसके बाद यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। त्रिवेंद्रम में हम सुबह सबसे पहले 6 बजे गेस्ट रूम से निकल गए थे श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में दर्शन के लिए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत में भगवान विष्णु का विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर को दुनिया का सबसे रिच टेम्पल भी माना जाता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास 8वीं सदी से मिलता है। यह विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहते हैं। दिव्य देशम भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान है, जिसका उल्लेख तमिल संतों द्वारा लिखी गई पांडुलिपियों में भी मिलता है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु हैं, जो भुजंग सर्व अनंत पर लेटे हुए हैं। मार्तांडे वर्मा त्रावणकोर के प्रसिद्ध राजा ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कार्य कराया, जो आज के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रूप में हमें दिखता है। मंदिर के निर्माण में द्रविड़ और केरल शैली का मिला जुला प्रयोग देखा जा सकता है। मंदिर का गोपुरम द्रविड़ शैली से बना हुआ है। वर्ष 1750 में मार्तंडे वर्मा ने त्रावणकोर राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। तिरुवनंतपुरम का नाम श्री अनंत सर्प से लिया है, जिसके ऊपर भगवान विष्णु लेटे हैं। मंदिर में पोशाक पहनने का सख्त नियम है। पुरुषों को मुंडू या धोती, जो कमर में पहना जाता है और नीचे तक कवर करता है, और किसी भी तरह की शर्ट या कमीज पहनने की अनुमति नहीं है। महिला को साड़ी पहनना होता है। आजकल मंदिर में अधिकारी भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पैंट या चूड़ीदार के ऊपर धोती पहनने की अनुमति दे रहे हैं। मेरी बेटी ने भी सलवार सूट के ऊपर एक धोती पहनकर ही मंदिर में प्रवेश किया और दर्शन किए। मंदिर में पूजा करने का समय सुबह 3:30 से 4:45 तक, फिर सुबह 6:30 से 7 o'clock तक। इसके बाद का समय राज परिवार के सदस्यों द्वारा भगवान के दर्शन के लिए रिजर्व्ड है। फिर सुबह 8:30 से 10 o'clock तक और 10:30 से 11:10 तक। उसके बाद 11:45 से 12 o'clock तक। शाम का समय है 5 o'clock से 6:15 तक और 6:45 से 7:20 तक। हालांकि यहाँ के पंडितों द्वारा बताया गया है कि त्योहारों के समय मंदिर में पूजा करने का समय बदल जाता है। मंदिर के प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में एंट्री गेट्स हैं, लेकिन मेन एंट्री गेट है ईस्ट गेट, जहां एक बड़ा गोल्ड कलर का गोपुरम भी दिखाई देता है, जो कि 16th सेंचुरी में बनाया गया था। यह गोपुरम 100 फीट ऊंचा है और इसके 7 फ्लोर्स हैं, जिसके हर फ्लोर पर एक डोर या खिड़की है, जो गोपुरम के दोनों तरफ बराबर साइज की है। साल में एक बार मार्च में और एक बार सितंबर में, जब इक्विनेक्स होता है, यानी कि दिन और रात का ड्यूरेशन सेम होता है, उन दिनों में सनसेट के टाइम पर सन हर 5 मिनट्स में इन 7 डोर्स के बीच में से सेट होते हुए दिखता है। इस गोपुरम की एक और खासियत है कि इस गोपुरम में एक साइड पर स्कल्पचर आर्ट है, जिसमें महाभारत की स्टोरीज डिपिक्ट की गई हैं, और बची हुई आधी साइड पर रामायण की स्टोरीज की स्कल्पचर आर्ट है। यहाँ एंट्री गेट के बाद से गोपुरम तक काफी साड़ी की शॉप्स हैं, जहाँ पर भगवान के फोटो, कुछ और आर्टिफैक्ट्स, धोती और साड़ीज भी मिलती हैं। साथ ही में है यहाँ पब्लिक कन्वीनियंस एंड सेपरेट ड्रेस चेंजिंग क्लोसेट्स। यहीं एंट्री गेट के राइट साइड से गोपुरम तक एक पवित्र टंकी है, जिसे पदम तीर्थम यानी कमल जल के नाम से जाना जाता है। मंदिर के अंदर आप कैमरा और मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ बाहर ही इनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। यहाँ गोपुरम की एंट्री से थोड़ा पहले ही एक म्यूजियम है, जो कि राज परिवार का पुराना निवास स्थान है। बाकी दिशाओं से मंदिर में एंट्री करने पर आपको कोई भी गोपुरम दिखाई नहीं देता है। गोपुरम में एंट्री के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक पिलर भी दिखाई देता है। इसमें 3 मूर्तियां हैं। इसमें से पहली है इस मंदिर के आर्किटेक्ट, दूसरी उनकी पत्नी और फिर पुत्र की। मंदिर में प्रवेश करने पर राइट हैंड साइड पर है एक छोटा भगवान गणेश जी का मंदिर। यह मान्यता है कि मेन मंदिर में एंट्री से पहले आपको इस मंदिर में दर्शन करना जरूरी है।
इसी गणेश मंदिर के पास है एक किचन, जिसमें कि हर दिन लगभग 300 लोगों का भोजन तैयार किया जाता है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए फ्री लाइन भी है और जल्दी दर्शन करने के लिए 2 लोगों के लिए 200 रुपीज का चार्ज लगता है। लंबी लाइन को अवॉइड करने के लिए आप ये टिकट अंदर टिकट काउंटर से ले सकते हैं। जब हम दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े थे तब हमने देखा कि एक पुजारी का ग्रुप भगवान विष्णु, भगवान नरसिम्हा और भगवान कृष्ण की छोटी मूर्ति अपने सर पर रखकर मंदिर की परिक्रमा करते हैं। इन्हीं पुजारियों में सबसे पीछे मुख्य पुजारी चलते हैं, जो कि अपने साथ एक बैम्बू की बनी छतरी लेकर चलते हैं। इस परिक्रमा को कंप्लीट होने के बाद ही विजिटर्स को दर्शन करने की अनुमति मिलती है। भगवान विष्णु जी के मुख्य मंदिर के सामने मंदिर का ध्वज स्तंभ है, जो लगभग 80 फीट ऊंचा है, जो कि पूरा गोल्ड प्लेटेड है। जब हम भगवान विष्णु के मुख्य मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे तो हमने अपने राइट हैंड साइड पर देखा एक और किचन, जिसके बारे में पूछने पर पता चला कि इस किचन में भगवान के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं, बाएं हाथ पर आता है भगवान नरसिम्हा जी का एक छोटा सा मंदिर, जिसमें उनकी एक छोटी मूर्ति के दर्शन होते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे ही है मंदिर में मेन भगवान विष्णु जी की प्रतिमा। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है और मुख्य प्रतिमा, जो लगभग 18 फीट लंबी है, को अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। यह प्रतिमा अपने निर्माण के लिए जानी जाती है, जिसमें 12,008 शालिग्राम हैं, जिन्हें नेपाल की गंडकी नदी के किनारे से लाया गया था। क्योंकि अंदर कोई भी लाइट नहीं है और सिर्फ दिए की रोशनी से दर्शन किए जाते हैं, साथ ही में मूर्ति का रंग भी काला है। इस कारण से दर्शन करते हुए कुछ इंडिकेशंस ध्यान रखने होते हैं, जैसे कि पहले दरवाजे से शेषनाग, भगवान का सिर और सीना, उनका सीधा हाथ जिसके नीचे एक छोटा शिवलिंग है, देखा जा सकता है। अब यहाँ भगवान के सिर के दर्शन करने के लिए उनके माथे के ऊपर लगी एक सफेद फूलों की माला को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जबकि दूसरे दरवाजे से भगवान विष्णु जी का बायां हाथ और नाभि से निकले कमल पुष्प के ऊपर बैठे ब्रह्मा जी को देखा जा सकता है। यहाँ पर फिर से ब्रह्मा जी को देखने के लिए थोड़ा झुककर चलना पड़ेगा। इसी दरवाजे के नीचे आपको दिखाई देती है भगवान विष्णु जी की छोटी मूर्ति, जिसके एक तरफ माता श्रीदेवी की मूर्ति, दूसरी तरफ है माता भूदेवी की मूर्ति। हमें ये बताया गया कि इतनी बड़ी विष्णु जी की मूर्ति की आरती करनी मुश्किल है, इसलिए डेली आरती इन्हीं 3 मूर्तियों की जाती है। तीसरे दरवाजे से भगवान विष्णु जी के चरण देखे जा सकते हैं। इसी दरवाजे पर आपको तिलक लगाने के लिए सिंदूर और चंदन मिलता है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही जब आप इस एरिया को एग्जिट करते हैं तो दाएं हाथ पर आपको नजर आती है भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की 2 छोटी मूर्तियां। इनमें से एक छोटी मूर्ति उनके वनवास के रूप में स्थापित है और दूसरी छोटी मूर्ति उनके राजा बनने के बाद वाले रूप में स्थापित है। यहाँ दर्शन के बाद बाहर निकलकर लेफ्ट टर्न लेते हुए आपको दिखाई देगा एक छोटा सा गोल्ड प्लेटेड दरवाजा, जहाँ सारे भक्तगण अपना माथा टेकते हुए निकलते हैं। ये दरवाजा जो कि बंद रहता है, यहाँ भगवान के पैर हैं। इसी के पीछे एक गैलरी, जहाँ की एक दीवार पर अंदर जो भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है, उसका एक भव्य पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें बाकी 33 कोटि देवी देवता भी नजर आते हैं। यहाँ से वापस मुड़कर बाहर निकलते ही भगवान विष्णु जी के मंदिर का एग्जिट आ जाता है। यहाँ से बाएं तरफ मुड़ने पर ही नजर आता है एक छोटा मंदिर का ध्वजा स्तंभ, जिस पर सिल्वर प्लेटिंग की गई है। यह है इस मंदिर का कॉम्प्लेक्स में बना हुआ भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर। इस मंदिर में प्रवेश करते हुए बाहर एक ऊंचा प्लेटफॉर्म है, जहां कई लोग मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी प्रतिमा है, जिसकी परिक्रमा करते हुए आपको दोनों ओर नजर आती हैं दीवारों पर बनी हुई पेंटिंग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया गया है। पूर्वी हिस्से से लेकर गर्भगृह तक एक बड़ा गलियारा है, जिसमें 365 पिलर्स हैं, जो कि साल के दिनों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर में हर साल ही 2 महत्वपूर्ण उत्सवों का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक मार्च एवं अप्रैल महीने में और दूसरा अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में मनाया जाता है।
वर्तमान समय में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जुलाई 2020 को केरल उच्च न्यायालय के जनवरी 2011 के फैसले को पलटते हुए निर्णय दिया कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का परिसर और नियंत्रण पूर्ववर्ती त्रावणकोर शाही परिवार द्वारा किया जाएगा। जून 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुरातन विभाग और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर के गुप्त तहखाने A, B, C, D, E और F खोलें और उनमें रखी वस्तुओं का निरीक्षण करें। इन तहखानों में रखी करीब 2 लाख करोड़ की संपत्ति का पता चला है। हालांकि अभी भी तहखाने B को नहीं खोला गया है, जिसमें 3 दरवाजे हैं, लेकिन आखिरी का लोहे का दरवाजा नहीं खुल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तहखाने को खोलने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये संपत्ति मंदिर की है और मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आज भी जब आप इस मंदिर के मुख्य भगवान विष्णु जी की 18 फीट मूर्ति के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां केरला पुलिस के अधिकारी रिलीजियस ड्रेस पहनकर अपने साथ में हथियार रखकर इन तहखानों की सुरक्षा करते हैं, जो भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के नीचे माने जाते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद हम अगले मंदिर की तरफ बढ़े, जो श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। इस टेम्पल का नाम है श्री महागणपति टेम्पल। दिस टेम्पल इज एसोसिएटेड with one of the stories of a santri of Travancore army who found a very small idol of Lord Mahaganpati from a riverbed। ये त्रावणकोर आर्मी बाद में तिरुवनंतपुरम में आ गई और तब ये टेम्पल बनाया गया। आजादी के बाद ये आर्मी इंडियन आर्मी में मर्ज हो गई और आज की 9 मद्रास और 16 मद्रास रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी परमिटेड नहीं है। यहाँ पर भगवान गणेश जी की मूर्ति बैठे हुए पोस्चर में है। इसके अलावा यहाँ भगवान अयप्पा, माँ दुर्गा और ब्रह्म राक्षस की भी मूर्तियां हैं। इस मंदिर के अंदर भगवान गणेश जी की 32 सुंदर पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं। इस मंदिर में भी जेंट्स मुंडू में, लेडीज साड़ी, चूड़ीदार और शलवार कमीज में आ सकते हैं। इस टेम्पल के विजिटिंग टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग 4:30 से 10:45 एंड इवनिंग में 5 o'clock से 8:30 तक। This temple is managed by the Madras Regimental Center of Indian Army। अटुक्काल भगवती मंदिर भद्रकाली देवी को समर्पित एक मंदिर है, जो श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। भद्रकाली महालक्ष्मी का रूप है, जिन्होंने भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जन्म लिया था और दारुक नामक दानव का संहार किया था। अटुक्काल मंदिर का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध उत्सव है पोंगल महोत्सव। यहाँ मंदिर के बाहर ही काफी बड़ी जगह में कार पार्किंग है और वहां से आप पैदल चलकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। पोंगल के समय यहाँ 5 किलोमीटर के अंदर जितने भवन हैं, उनके आंगन, मैदान, सड़क, जो भी खाली जगह होती है, पोंगल का केंद्र बन जाती है। केरल के बाहर से भी पोंगल नैवेद्य तैयार करने के लिए लाखों स्त्रियां एक दिन पहले यहाँ आकर अपना स्थान निश्चित कर लेती हैं। वे अपने साथ जरूरी चीजें जैसे चावल, शर्करा, नारियल, लकड़ी आदि लेकर आती हैं। वर्ष 2009 में यहाँ इस मंदिर में पोंगल सेलिब्रेशन में 25 लाख लोग आए थे, जिसकी वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इस टेम्पल में विजिटिंग टाइम है सुबह 4:30 से 12:30 और इवनिंग में 5 o'clock से 8:30 तक। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप जब कभी भी विश्व प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में दर्शन करने का प्रोग्राम बनाएंगे तो मेरा ये व्लॉग आपको अवश्य हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इफ यू लाइक द कंटेंट, kindly like, share and subscribe my video. Do write suggestions if any in comment box.